हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए एक और पिक अ कार्ड और पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसमें देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। और ये जो रीडिंग है ना, नेक्स्ट 7 डेज टाइमलेस रीडिंग है। मैं आपको ये बता दूँ, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी एज ग्रुप से हो आप तो भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। एंड नेक्स्ट 7 डेज ये जो टाइम है ना, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है, ये प्रेजेंट का ही टाइम है। तो यहाँ पर मेनली ये रहने वाला है कि एट प्रेजेंट आप लोग की सबसे पहले तो करंट एनर्जीज भी चेक करेंगे और उनको देखते हुए आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। एंड यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पर कार्ड्स भी रखे हैं और यहाँ पर बर्थ मंथ भी रखे हैं। तो कुछ लोग पूछते हैं कि देखो हमें कार्ड ये ट्रैक कर रहा है पर हमारा बर्थ मंथ इसमें, हमारी बर्थ डेट इसमें, हम किसको चूज़ करें। देखो पहली प्रेफरेंस जो है वो कार्ड को देनी है। अगर कोई भी कार्ड इनमें से आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कलर्स, उसकी एनर्जी, उसका नेम, तो आपने वो कार्ड अपने लिए सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से अपनी रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आई होप अभी ये क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पर बता देती हूँ, ऑप्शन फर्स्ट के लिए है डांस द रेनबो एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर पेंटिंग विद मैजिक एंड यहाँ पर है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से अपने लिए चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है और हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। और मैं डेली ही रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ, तो अगर रेजोनेट नहीं भी करे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए तो ये डेली रीडिंग्स रहती हैं ना, ताकि सभी लोग की एनर्जीज़ कवर हो जाएँ, सभी को मैसेज मिल जाए, सभी को गाइडेंस मिल जाए। ओके, अभी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने डांस रेनबो का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड यहाँ पर आपकी करंट एनर्जीज भी देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में चल रहा है एंड उसी के बिहाफ पे आगे क्या कुछ आप लोगों को करने की ज़रूरत है या गाइडेंस है। ओके, देखते हैं यहाँ पे मन ही मन भगवान जी से प्रेयर करते रहिएगा कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है ना, जो आपके लिए अभी जाना ज़रूरी है वो आपको इस रीडिंग के थ्रू पता पड़े। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। बहुत हैवी एनर्जीज हैं, बहुत मतलब, और ये हैवी एनर्जीज नेगेटिव सेंस में नहीं है। इट जस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि ये टाइम मेरे लिए बहुत ही कीमती है, ये वक्त मेरे लिए बहुत कीमती है। बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत कुछ करना है लाइफ में, और बस आपको ऐसा है कि भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, बस किस्मत मेरा साथ दे दे, है ना। और पॉजिटिव हो, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मन में थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आ जाती है कि पता नहीं अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम आने वाला है और अपना जितना आप कर सकते हो, जितनी जितना आप मतलब मेहनत कर सकते हो, जितना आप अपना 100% दे सकते हो आप दे रहे हो, आप उससे ज़्यादा दे रहे हो। लेकिन बस फिर भी आपके मन में कहीं कहीं नेगेटिविटी आ जाती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा या मैं कहाँ जाऊँगी या मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। तो यहाँ पर भाई करंट की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा एक मशक्क़त, एक मेहनत वाली एनर्जीज़ जो है मुझे नज़र आ रही है। खुश भी हो, अपने आप से सेटिस्फाई भी हो कि एटलीस्ट आप अपना कर्म पूरा कर रहे हो, आप अपनी साइड से अपना पूरा 100% दे रहे हो। ये चीज़ जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन बर्डन, बोझ यहाँ पर किस चीज़ का है, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और दूसरा कुछ कुछ यहाँ पर पास्ट के ब्लॉकेजेस हैं, जो कि अब जो पास्ट की कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको अभी भी परेशान करते हैं, आपको अभी भी तंग करते हैं। मतलब काश वाली एनर्जीज है, काश तब ऐसे हो जाता, काश वो रिश्ता वर्क कर जाता, काश मेरी उससे शादी हो जाती, काश मैं वहाँ पर होता, काश मैंने ये किया होता। कुछ गिल्ट है मन में, कुछ रिग्रेट है मन में एट द सेम टाइम आप लोगों के। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि अपने प्रेजेंट पर ही फोकस रखो, क्योंकि यही आपके हाथ में है ना। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या कह रही है, अपने प्रेजेंट पर ही फोकस रखो।
मैं निकाल लेती हूँ कुछ कार्ड्स, फिर देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जीज। ऑप्शन फर्स्ट, फोर ऑफ कॉइंस, प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ कॉइंस एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट 7 डेज में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वही एनर्जीज़ की काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन पास्ट के ना मतलब किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा उलझ गए हो और आपको कहा जा रहा है देखो उससे बाहर निकलो। जिस चीज़ को अब तुम बदल नहीं सकते ना, उसको सोच कर उसके ऊपर बार बार परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है ना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर बेशक कुछ एक्सपीरियंसेस आप लोग के बुरे रहे हैं, कुछ लोगों ने चीट किया, कुछ लोगों ने धोखा दिया, या कुछ बहुत ज़्यादा करीबी लोग थे आपके जीवन में, उन्होंने ही आपको पेन दिया, उन्होंने ही आपको दर्द दिया। लेकिन अभी यहाँ पर देखो यही कहा जा रहा है, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ना प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है कि अब ये वो गिल्ट में रहने का या काश में रहने का या पास्ट में रहने का वक्त है ही नहीं, है ना। तो बेकार में जो चीज़ों को सोचकर आपकी एनर्जीज जाया हो मत। आई नो कि हमारी सोच पर हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारे थॉट्स पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन जब भी ये फीलिंग आपके मन में आए, ये थॉट आपके मन में आए, इसे लेट गो करो, इसे लेट गो करो, इसे लेट गो करो, इसे सरेंडर करो ईश्वर के चरणों में, जिस भी रूप में उनको मानते हो सरेंडर करो। ये चीज़ कही जा रही है, अपना खून मत जलाओ, ये चीज़ यहाँ पर है आप लोगों के लिए। 3 ऑफ कॉइंस एंड 4 ऑफ कॉइंस की यहाँ पर एनर्जी है। तो नेक्स्ट 7 डेज मेहनत बहुत कर रहे हो, काम बहुत कर रहे हो, और जगह जगह से इन्फॉर्मेशन जुटा रहे हो। जो भी आपका काम है, जो भी आपका फील्ड है, उसके रिलेटेड कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कहाँ से मैं क्या मेहनत कर सकता हूँ, कहाँ से मुझे बुक्स मिल सकती हैं, कौन से टीचर से मेरे को हेल्प मिल सकती है। तो यहाँ पर वही मैंने कहा ना, मेहनत मशक्क़त, वो एनर्जीज़ जो है वो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रही है। और ग्रुप वर्क, टीम वर्क, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। एक चीज़ यहाँ पर ये कही जा रही है कि देखो पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उनकी वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े से ज़िद्दी हो गए हों, या बहुत ज़्यादा खुद को जैसे बांध लिया है, खुद को जकड़ लिया है आप लोगों ने कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, अब मुझे किसी से ट्रस्ट नहीं करना, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखो ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है, फ्लेक्सिबल रहना है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स है, यहाँ पर 4 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। तो देखो नेक्स्ट 7 डेज पे यहाँ पर जैसे आप अभी की एनर्जीज़ में होना ऐसे ही जाने वाले हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि आप अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हो अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करोगे तो फ्लेक्सिबल यहाँ पर लाइफ में आप लोगों को रहना है। दूसरी चीज़ ये समझनी है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जैसा हम चाहें, जैसा हम सोचें हमारी लाइफ में वैसे ही हो जाए। बहुत सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती हैं, अनप्लान होती हैं, डिवाइन की मर्जी से होती हैं। तो उसी चीज़ के ऊपर जो है यहाँ पर आप लोगों को विश्वास रखना है। और देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज में कैसे एनर्जीज रहने वाली हैं आप लोगों की। ऑप्शन फर्स्ट, हॉस्टिलिटीज़, बहुत मेहनत कर रहे हो, और थोड़ा सा ना जैसे मेहनत की वजह से होता है ना कभी कभी एक जैसे एक चिड़चिड़ापन सा हो जाता है ना, मतलब ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना। तो यहाँ पर एनर्जीज़ जो है वो कुछ ऐसी हैं कि ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखना चाहोगे, मतलब अपने आप में, अपनी दुनिया में। और थोड़ा सा हो सकता है कि एंगर इश्यूज़ भी आप लोगों को इस वक्त ज़्यादा हो रहे हो, गुस्सा जल्दी आ रहा हो, है ना, क्योंकि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सहा है। लाइक लोगों ने आपको बुली किया, लोगों ने आपको परेशान किया, लोगों ने आपका मजाक बनाया, और अब आप एक ओवर प्रोटेक्टिव मोड में चले गए हो कि कोई मुझसे कुछ कह के तो देखे, है ना। तो मतलब वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक एग्रेशन मन में कहीं ना कहीं पनप गया है आप लोगों के। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा है, ये जो जलने वाली एनर्जी है, ये अंदर से आपको परेशान करेगी भाई, ये आपकी खुशियों को जलाएगी। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को खुश भी रखो, है ना। मतलब अपने आप को खुश रखना है, अपने खून को नहीं जलाना, जो हो गया सो हो गया। वो है ना कहावत की रात गई बात गई वाली चीज़ की।
लेट्स गो करो भाई। जो देखो, हर कोई ना इस दुनिया में अपनी समझ से काम करता है, जैसा उसको समझ में आता है, जैसा उसको ठीक लगता है। हर कोई अपनी नज़र में विक्टिम है, हर कोई अपनी नज़र में सबसे अच्छा इंसान है ना। तो यहाँ पर अभी क्या कहा जा रहा है कि जैसा दूसरे लोगों को ठीक लगा उन्होंने वैसा करा। अब आप दूसरों के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपने आप को परेशान मत करो। ऑप्शन फर्स्ट, खुद से प्यार करना है, अपने ऊपर दया नहीं, मतलब खुद से प्यार करना है ना। ये एग्रेशन जो है इसे अपने काम में ही लगाओ, वही सबसे बेस्ट है। खुश रहो और उसके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करो जिनसे आपको अच्छा लगता है, जिनसे आपको पॉजिटिव फील होता है। डांसिंग, सिंगिंग, नेचर में वॉक कर लिया, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, कुछ भी XYZ, कुछ भी। अपने पैशन को, अपनी हॉबी को तलाशना है और उसको यहाँ पर थोड़ा सा आपको वक्त अपने लिए निकालना है। हैप्पी फैमिली का यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है। पता नहीं, बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। अब मैं स्टूडेंट्स के लिए रीडिंग करने भी वाली हूँ, अभी 1-2 दिन में ही मैं प्लान कर रही हूँ। ये मुझे बहुत दिनों से मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्लीज़ स्टूडेंट्स के लिए कुछ बताइए। तो यस, मैं रीडिंग लेकर आऊँगी, डोंट वरी। यहाँ पर है हैप्पी फैमिली का कार्ड कि, और मैसेज यहाँ पर ये है कि अपनी फैमिली के साथ भी थोड़ा सा टाइम आप लोग ज़रूर स्पेंड करें। और थोड़ा सा जैसे यहाँ पर चिड़चिड़ा जो मैं कह रही हूँ ना, एक बिहेवियर सा हो गया है, तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से भी कट रहे हो, अपने सिबलिंग से भी कट रहे हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा सा टाइम स्पेंड ज़रूर करो, ठीक है ना। मैं बताती हूँ, मैं कैंडल लिट कर लूँ पे। ओके, सो कैंडल्स मैंने जला ली। मैं कैंडल्स के साथ रीडिंग नहीं करती ना, तो मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है, पता नहीं क्यों ये मुझे अच्छा लगता है कैंडल्स को जलाकर फिर रीडिंग करना। खैर चलिए, यहाँ पर आप लोग की बात करते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर मैं कुछ और गाइडेंस के लिए कार्ड्स देखती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, और ओवरऑल मैसेज तो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके अच्छे रहेंगे। काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन अपने इमोशंस का भी थोड़ा सा ख्याल रखना है, ओके ना। अपना अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, ओके। चले यहाँ से देखते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, असेंशन, और मैसेज यहाँ पर ये है ऑप्शन फर्स्ट कि देखो, जो भी कुछ होता है ना लाइफ में, वो किसी ना किसी रीज़न से होता है। अगर आपको पेन मिला है तो वो भी किसी ना किसी रीज़न से ही मिला है ना। जैसे कैसे इस लेडी ने हाथ में लैम्प पकड़ा हुआ है, वो आगे बढ़ रही है, वो वर्गो वाली एनर्जी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो ऑप्शन फर्स्ट, अब जो रास्ता आप लोगों ने अपने लिए सोचा है, या जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है, या जो रेजोल्यूशन आप लोगों ने लिया है, या जो करने की अब आप लोगों ने ठानी है, आपको उस रास्ते पर चलना है और पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना, ठीक है ना। पीछे मुड़ मुड़ के देखोगे, जिन लोगों ने परेशान किया, बार बार उनके स्टेटस चेक कर रहे हो, बार बार देख रहे हो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बार बार उनके बारे में सोच रहे हो, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। थोड़ा सा अपने मन को समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि तुम्हें ये नहीं सोचना मन से, वो वहीं जाएगा, वो वही सोचेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन फिर आप अपने आप को बताओगे कि देखो, ये सोचने से तुम्हारी कोई भी भलाई नहीं हो रही है। अपने मन से ही अपने आप से ही बातें करना, ये सोचने से तुम्हारी कोई भी भलाई नहीं हो रही है, इससे कोई भी हल नहीं निकलने वाला। तो बेटर इज़ कि तुम कुछ ऐसे सोचो जिससे जो तुम्हारे काम में आए, जो तुम्हारे लिए अच्छा। तो थोड़ा सा जैसे एक सेल्फ टॉक रहता है ना, थोड़ा सा वैसे खुद को समझाना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय लेना पड़ेगा कि मैं खुश रहूँगा, मैं खुश रहूँगी, अपने आप को मैं खुद ही खुश रखूँगी, ठीक है ना। लक तो भाई, ये मैसेज मुझे मिला था कि कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि मैं मेहनत पूरी कर रहा हूँ, बस भाग्य मेरा साथ दे दे। तो भाई ये कार्ड कह रहा है भाग्य तुम्हारे साथ है, लक तुम्हारे साथ है, तुम्हें पॉजिटिव रहना है, तुम्हें खुश रहना है, ठीक है ना। अपनी पूरी मेहनत करो और खुश रह कर करो। ओके, मुझे एक ही कार्ड लेना था, लेकिन यहाँ पर 2 कार्ड्स आए हैं। माँ पार्वती, ओके, एंड रीइन्वेंशन। देखो, लाइफ में ना ज़रूरी नहीं है ऑप्शन फर्स्ट कि हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाए, है ना। जैसे माँ पार्वती की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर वो वाला सिनेरियो नज़र आ रहा है जहाँ पे माँ पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कितने हज़ारों वर्ष तक वो साधना करी, वो तपस्या करी, तब जाकर वो एक हो पाए, शिव शक्ति वो एक हो पाए।
तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही कुछ मैसेज मिल रहा है कि कभी कभी हमारे गोल्स, हमारे जो भी टारगेट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए हमें पूरा अपना 100% देना पड़ता है, हमें खुद को पूरा नछावर करना पड़ता है। तो वैसी लाइक एनर्जी है कि ये मेहनत करने का समय है, ये कर्म करने का समय है ना। ये हाथ पे हाथ रख के बैठ के फल अपने आप आपके हाथ में नहीं आएगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी, फिर वो पेड़ बड़ा होगा, फिर उस पर फल आएगा, है ना। तो वैसे यहाँ पे पूरा प्रोसेस है, री इन्वेंशन की एनर्जी है। तो कुछ नया क्रिएट करने का मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है, कुछ नया क्रिएट करना, कोई नया शेड्यूल बनाना, नए सिरे से काम करना, ठीक है। और आप लोग पूरा बदलने वाले हो, ऑप्शन फर्स्ट, ये भी मैं बता दूं। ये एनर्जीज तो नेक्स्ट 7 डेज़ की है, लेकिन आप लोग पूरा बदल जाओगे, मतलब अगले कुछ महीनों में आप लोग पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। जैसे आप थे वैसे आप नहीं रहोगे, आप एक अलग ही जोन में, एक अलग ही पर्सनैलिटी आप लोगों की बन जाएगी। और इस वक्त आप प्रोसेस में हो भाई, एसेंशन चल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वाले प्रोसेस में हो। The end, everything has to end someday, be prepared, preparation will bring desired result. Exactly. तो यहाँ पर कान्हा जी आपसे क्या कह रहे हैं कि ये जो ज़िंदगी है ना, यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर एक चीज़ को कभी ना कभी एंड होना ही है। तो ज़्यादा चीज़ों से मोह मत लगाओ, प्रिपेयर रहो, जो आज है ज़रूरी नहीं कि वो कल भी होगा, लगाव मत लगाओ, है ना। अगर आप खुद को पहले से तैयार रखोगे, ठीक है ना, तो आपको फिर तकलीफ़ नहीं होगी। अब ये वाला जो तैयारी वाला जो है, ये है भाई, ध्यान करो, मेडिटेट करो, तो उससे कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, ओके, आपको शक्ति मिलेगी, आपको हिम्मत मिलेगी, ओके। सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। अब बस मैं ऐसे कहूँगी कि जो भी कर रहे हो ना, बस अपनी मेहनत करते रहो, पॉजिटिव रहो और ऐसे ही करते जाओ। आपको एक ना एक दिन आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे, आपके डिज़ायर रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। और खुश रहना है, खुशी के साथ करना है जो भी कुछ करना है, ओके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना है, ठीक है ना। सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन फर्स्ट। आई होप अच्छी लगी होगी फिर से वही लाइन रिपीट हो गई। सो चलिए, आप रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, और क्रिस्टल्स आप डायरेक्ट वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने पेंटिंग विद मैजिक का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपके बर्थ मंथ, इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 7 डेज़ आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है, क्या कुछ आप लोगों को मिलकर रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे, करंट एनर्जीज भी देखेंगे, ओके। अभी हाल फिलहाल में क्या आप लोगों की लाइफ में चल रहा है, ओके। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 2। एंड मन ही मन आप लोग भगवान जी से ज़रूर प्रेयर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपका मार्गदर्शन करें। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है जिसके रिलेटेड आप गाइडेंस चाहते हो, तो प्रार्थना ज़रूर करो कि इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, ओके। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। Okay, Page of Cups, the Wheel of Fortune, Princess of Swords, and 5 of Wands. Okay. So ऑप्शन 2 यहाँ पर इस वक्त आप लोगों की लाइफ में ना किसी तरीके की ज़िद है आप लोगों की, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, मुझे अब खुद को प्रूफ करके दिखाना है, मतलब ज़िद है। जैसे किसी चीज़ के लिए ईगो भी बीच में आ रहा है, जैसे किसी ने आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर दिया कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम ये कर ही नहीं पाओगे, और उससे आपने अपनी एज अ सेल्फ रिस्पेक्ट ले लिया कि अब तो मुझे करके ही दिखाना है, कह कैसे दिया, है ना। तो यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शन फर्स्ट जैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। लाइक हो सकता है ऑप्शन फर्स्ट में भी आप लोग के लिए मैसेजेस हों, आप लोग उससे भी अट्रैक्ट हुए हैं, तो आप चाहो तो उसे भी चेक कर सकते हो। लेकिन थोड़ा सा इस वक्त एक तो कुछ लोगों से थोड़े से आपके टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा ऑब्स्टिकल डाल रहे हैं,
हाल फिलहाल में हो सकता है कुछ लड़ाइयाँ, कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हों, चीज़ें जैसे आप प्लान कर रहे हो वैसे नहीं हो रही हों, कुछ अड़चनें आ रही हों, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हों, लेकिन मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। और यही चीज़ ऑप्शन फर्स्ट में भी थी कि मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो। और मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हो, रेमेडी कर रहे हो, है ना। लेकिन यस, बहुत बड़े चेंज को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे हो, चेंज के लिए तैयार हो, खुद को बदलने के लिए तैयार हो, अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हो। मतलब इस वक्त आप काफ़ी हाई एनर्जीज में हो, ऑप्शन 2। और अगर कोई आपको बोलेगा ना कि देखो तुम ऐसे करो, तुम ये रेमेडी करो, इससे तुम्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आप गांठ बांध लोगे और उसे वैसे ही पूरा, मतलब जैसे जिसने बोला है, मतलब वैसे ही फॉलो करोगे कि मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं काम करने को तैयार हूँ। डिसिप्लिन है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, और एक खुद को प्रूफ करने की चाह है, और इसीलिए लड़ रहे हो। मतलब लड़ रहे हो इन अ पॉजिटिव वे, जिद है इन अ पॉजिटिव वे कि मुझे खुद को प्रूफ करना ही है, मुझे बड़े मुकाम पर, उस मुकाम तक या कोई भी मुकाम है वहाँ पर पहुँचना ही है। आप लोगों से एक ही चीज़ कही जा रही है कि अपना वक्त जो है ना, वो जवाब देने में, आर्ग्यूमेंट्स में मतलब वेस्ट मत करो, अपनी एनर्जी, अपना टाइम। कहते हैं ना कि कई बार हमारे एक्शंस ही हमारा सबसे बड़ा रिप्लाई होते हैं, आंसर होता है, जवाब होते हैं, रिवेंज होते हैं। रिवेंज हालांकि मैं तो नहीं कहती कि किसी को रहना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी सबसे पहले आपको बर्बाद करती है ना। तो लेकिन यस, खुद को प्रूफ करना, अपने आप को बेहतर बनाना, अपने बेस्ट वर्जन में आना, ये आपका मेन फोकस रहने वाला है। देखते हैं अभी और नेक्स्ट 7 डेज में क्या है, क्या चल रहा है। ऑप्शन 2, ओके। सो ये कार्ड नीचे गिर गया था, 3 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। और ओके, सो ये कार्ड जिस तरीके से आए, मुझे मैसेज मिल रहा है प्रॉब्लम्स का सल्यूशन। जैसे मैंने पूछा क्या मिलने वाला है, और यहाँ पर मुझे जवाब आया प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, आगे बढ़ने का रास्ता, खुद को हील करने का रास्ता, ये सारी चीज़ें। हालांकि चीज़ों में बैलेंस बनाने में, चीज़ों को मैनेज करने में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है, लेकिन आप समहाउ मैनेज कर रहे हो। आप न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार हो, और न्यू बिगनिंग्स को, चेंज को अपनी लाइफ में, जैसे मैंने कहा, इनवाइट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। यही चीज़ जो है मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है, और ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, ये बहुत अच्छी एनर्जी है। पास्ट के वुंड्स को कहीं ना कहीं यहाँ पर हील भी कर रहे हो, है ना। लेकिन बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, बहुत मोटिवेटिंग, बहुत ही अप्रोचिंग एनर्जीज़ जो है मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ लोग यहाँ पर, हो सकता है कोई छोटा मोटा कोई ट्रिप प्लान कर लें, 1 दिन का, 2 दिन का, या अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताएं। अपने मन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा अपने मन को लगाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिनसे आप अच्छा फील कर सको, अच्छा महसूस कर सको। ये चीज़ जो है मुझे नज़र आ रही है। और जैसे मैंने कहा, खुद को हील कर रहे हो, और हील करने के लिए एफर्मेशन, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हार्ट चक्रा हीलिंग मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोग हार्ट चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, कुछ लोग क्रिस्टल्स को यूज़ कर रहे हैं अपने लिए, है ना। कुछ लोग योगा में जा रहे हैं, कुछ लोग डीप ब्रीदिंग में जा रहे हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि जनरल रीडिंग है ना, तो सब लोग कुछ कुछ अलग 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 आप लोग ट्राई कर रहे हो। अच्छा ठीक है, ये चीज़ ज़रूर शेयर करना ऑप्शन, जो कि अभी हाल फिलहाल में आप लोग क्या कर रहे हो, जिससे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हो। कुछ भी चीज़ हो सकती है, लेकिन ज़रूर शेयर करना, ताकि और लोगों को भी आइडिया मिले, और लोगों को भी सजेशन मिले, ठीक है ना। तो अपना अपना रूटीन या जिस भी चीज़ से आपको फ़र्क मिल रहा है, ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2। अच्छा, नेक्स्ट 7 डेज़ में ना मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ प्लान बना रहे हो, लेकिन हो सकता है प्लान फ्लॉप भी हो। अब जैसे प्लान कैसा है कि सपोज़, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, अपने बिजनेस पर्पस मुझे वहाँ जाकर ट्रैवल कर देखना पड़ेगा। हो सकता है कुछ ऐसे प्लान बनाओ वो फ्लॉप भी हो जाएं, लेकिन आगे प्रोसीड होंगे भाई। तो बस ये है कि ठीक है, अगर कुछ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, अकॉर्डिंगली कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आगे हो जाएगा सब। अभी मेन फोकस यहाँ पर जो आपका रहने वाला है वो है अपने आप को हील करना। कुछ लोगों ने ना बहुत ज़्यादा जैसे जैसे चुभने वाली बातें आपसे कह दी, और वो आपके दिल पे लग गई हैं बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है।
कुछ लोगों को पता नहीं, जैसे ऐसे समझ में आ रहा है कि वाकई में ये मेरे अपने हैं, ये मेरे अपने नहीं हैं। बड़ा ही ना ऐसा फील कर रहे हो जैसे जैसे कोई धोखा आपके साथ नहीं हुआ, कोई चीट आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन इमोशनली आप वैसा फील कर रहे हो क्योंकि आप किसी से कनेक्टेड थे, आप अच्छा सोचते थे, देन आपको पता चला कि वो इंसान आपके लिए अच्छी इंटेंशन नहीं रखता, कुछ वैसा है। तो यस, मुझे यहाँ पर हील करने वाला जो है वो आप लोग के लिए नज़र आ रहा है। हील कर रहे हो, लेकिन ये भी मैसेज मिल रहा है कि देखो वक्त रहते आपको पता चल गया, वक्त रहते आप संभल गए, है ना। अब यहाँ पर अभी तो तकलीफ हो रही है, लेकिन जल्दी हील कर लोगे, ये भी मैसेज यहाँ पर है। और देखो ये कार्ड जो है वो यही कह रहा है, देखो अपने लिए स्टैंड जो है वो ज़रूर लेना है, लेकिन बेकार में अपना वक्त ना, मतलब आर्ग्यूमेंट्स में ज़ाया नहीं करना। आपके एक्शन ही आपका रिप्लाई होंगे सबसे बड़ा। एक बात है ना कि कभी कभी हम चाहे कितना भी खुद को एक्सप्लेन कर दें, अगर किसी ने हमको नहीं समझना तो वो नहीं समझेगा, राइट। तो यही चीज़ कही जा रही है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर ऑप्शन जो कि आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। हैप्पी फैमिली का मैसेज है, कहा जा रहा है अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। ये दोनों कार्ड भी ऑप्शन फर्स्ट में थे, आप लोग चाहो तो ऑप्शन फर्स्ट एक बारी ज़रूर देख लेना, वहाँ पर भी कुछ मैसेजेस आप लोग के लिए हो सकते हैं। चलिए अभी और देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 2, आप लोग चाहें तो पायराइट मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन पायराइट का ब्रेसलेट, पेंडेंट, किसी भी फॉर्म में पायराइट अपने पास ज़रूर रखें। लाइक जो आप एनर्जी से काम कर रहे हो, मुझे खुद को प्रूव करना है, मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे फेमस होना है, मुझे काम करना है, पायराइट आपकी उस एनर्जी को बैलेंस करने में बहुत हेल्प करेगा, उसे मेंटेन करने में, उसे बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा। आप पायराइट को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ से और देखते हैं। ओके, तो 2 कार्ड्स आ गए, मैं एक और कार्ड लूँगी वैसे। कनेक्शन टू नेचर, ओ माय गॉड, बैलेंस। और मैंने अभी कहा, बैलेंस के लिए ही बोला मैंने आप लोगों को कि देखो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज़ को ना अभी आप लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। एनर्जीज़ बहुत हैं आपके अंदर, लेकिन उनको थोड़ा सा बैलेंसिंग की ज़रूरत है। साथ में है कनेक्शन टू नेचर, मदर अर्थ से अपना कनेक्शन डेवलप करो, नेचर में जाओ, वॉक करो, ताकि पूरी जो एनर्जी है वो आपके बॉडी में सर्कुलेट होती रहे। योगा करो, कार्डियो कर लो, रनिंग कर लो, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं बताऊँ क्या हुआ है कि कुछ गुस्सा मन में आया है ना, जैसे कुछ टॉक्सिन्स आपके बॉडी में डेवलप हो गए। तो जैसे कार्डियो करोगे, रनिंग करोगे, अब वो रिलीज हो जाएंगी चीज़ें। ओके, इंडिविजुअलिटी, तो कहा जा रहा है अपनी इंडिविजुअलिटी पे आप लोगों को काम करना है और अपने ऊपर विश्वास करना है। देखो इस दुनिया में ना हर कोई अलग अलग है, सबके अंदर कुछ खूबियाँ हैं, सबके अंदर कुछ खामियाँ हैं। तो अपनी, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ खामी है, कुछ कमी है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है देखो उसको भी एक्सेप्ट करो, उसको भी एक्सेप्ट करो, जैसे आप हो आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। डेली खुद को ये एफर्मेशन दो, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। जैसा मैं हूँ मैं खुद को वैसा ही स्वीकार करती हूँ या करता हूँ, और मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना। मतलब क्या है ना कि ये एनर्जी कैसे बता रही है कि आप खुद को दूसरों से कंपेयर करने लग गए, और दूसरों को खुद से कंपेयर करने के चक्कर में खुद को परेशान कर दिया। तो यहाँ पर कहा जा रहा है दुनिया में 2 लोग कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते। तो आपने ये देखना है कि आपके अंदर खूबी क्या है, उनके लिए पॉजिटिव रहना है, उनके लिए ग्रेटफुल रहना है और काम करना है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। ओके, खुद से प्यार करना है, ऑप्शन 2, अपना बहुत सारा ख्याल भी रखना है। यहाँ से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2,
Surrender. Do not struggle in your life. Surrender to all that is wanted and unwanted and you will receive help. Surrender totally to the divine will. देखो यहाँ पर कहा जा रहा है अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो और फिर सब कुछ डिवाइन विल के ऊपर, ईश्वर की मर्जी के ऊपर कहा जा रहा है छोड़ दो। अपनी जो भी चिंता फिक्र परेशानी है भगवान के चरणों में सरेंडर कर दो। कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम दूसरों के सोचने को, हम दूसरे के एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आज बहुत हद तक ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन 2 की रीडिंग मैच हो रही है, तो ज़रूर देखना। ओके, तो यहाँ पर बस कान्हा जी की तरफ से मैसेज ये है कि भाई आपने बहुत सारा बोझ जो है वो अपने ऊपर कैरी कर रखा है और अब उसको सरेंडर करने की बारी है। ठीक है, समर्पण करने की बारी है। यहाँ पर एक और कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पर Do not provoke negativity, do not invite negativity by doing or saying wrong things. देखो यस, कुछ लोग यहाँ पर गलत हैं, कुछ लोगों ने आपसे शायद बुरा भला बोला, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि देखो आपने नेगेटिविटी को ना और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना। लाइक दूसरे आपसे 2 बातें कह रहे हैं, फिर आप उनसे और 4 बातें कहो एंड देन वो आर्ग्यूमेंट बढ़ता चला जाए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आप अपने आप को उस नेगेटिविटी से अलग कर लो, क्योंकि वो नेगेटिविटी फिर आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी, है ना। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ऑप्शन 2 आप ध्यान कर रहे हो, आप साधना कर रहे हो, तो ये जो गुस्सा है, ये जो एग्रेशन है ना, ये आपकी एनर्जीज को ऐसे खाएगा, खींचेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है और वक्त ना मतलब सबको रिप्लाई देता है, सबको आंसर देता है, सबको जवाब देता है। ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, चीज़ों को सरेंडर कर दो और आप खुद को पॉजिटिव रखो, अपना ख्याल रखो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और किसी को आंसर भी कर रहे हो ना, तो अपने अंदाज में करो, अपने पॉजिटिव वे में करो कि वो इंसान वैसे ही चुप हो जाए। अपने लिए स्टैंड लेना है। पता नहीं क्यों मैं इस तरीके से चीज़ें बोल रही हूँ, लेकिन यस आप लोग कुछ सीरियसली कुछ आर्ग्यूमेंट्स में, कुछ लड़ाई झगड़ों में इस वक्त हो सकता है फंसते हुए हो, लेकिन आप निकल जाओगे। ठीक है ना, बस अपना ख्याल रखना है। ओके, ऑप्शन 2। सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी, हेल्प मिली होगी। सो अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कौन सी बात यहाँ पर सबसे अच्छी लगी, आपके दिल को छू गई, ज़रूर बताइएगा। ओके, और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर कनेक्ट कर लें, वहाँ पर डेली रील्स अपलोड हो रही हैं स्टोरीज़ पे, और मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा है, तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। क्रिस्टल्स आप मेरी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स अभी ऑफ हैं। जन्म कुंडली एनालिसिस, बर्थ चार्ट एनालिसिस से आप अपने लिए क्वेश्चंस जो हैं वो बुक करवा सकते हो। अब इंस्टाग्राम पर मैं आपको सारी डिटेल्स जो भी हैं वो शेयर कर दूँगी। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।